हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपसे यदि कोई पूछे कि पाकिस्तान में कौन सा गुट ऐसा है जो वहाँ के हुक्मरानों को हटाना चाहता है, क्या वह आतंकवादी गुट है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे हाँ। यानी पाकिस्तान ने जिस समूह को पाल पोस कर बड़ा किया था भारत के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए, आतंकवादी अभियान चलाने के लिए, आप कह सकते हैं आज वही गुट उसका सिरदर्द बना हुआ है। उसमें सबसे प्रमुख है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफगानी तालिबान से शह लेता है, यानी प्रेरणा लेता है। दूसरे शब्दों में, पहले बहुत ही उछल उछल कर कूद कूद करके जो आईएसआई के डायरेक्टर हैं वो अफगानिस्तान जाया करते थे और वहाँ जा कर के तालिबान शासन की वकालत किया करते थे। तालिबान वहाँ सत्ता में आ भी गया। 7 सितंबर 2021 को औपचारिक रूप से सत्ता ग्रहण कर लिया। वैसे 15 अगस्त 2021 को उसने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण कर लिया था, जब अशरफ गनी साहब जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो कि सीईओ थे, ये दोनों लोग भाग खड़े हुए थे, तो तालिबान ने वहाँ औपचारिक रूप से सत्ता ग्रहण कर लिया। और 7 सितंबर को औपचारिक रूप से उसने अपने मंत्रियों को भी अनाउंस कर, उनके नाम भी अनाउंस कर दिए। जैसे इस समय मोहम्मद हसन अली अखुंद, मोहम्मद हसन अली अखुंद इसमें वहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग ही होंगे क्योंकि अभी अस्थायी रूप से शासन का निर्माण तो वहाँ हुआ नहीं है चुनाव के आधार पर। वह तो बस बंदूक की नोक पर हुआ है। और दूसरी बात है, किसी देश ने इस बार तो तालिबान शासन को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। पहले तो इसके पहले तो सऊदी अरब ने, यूएई याद है, पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया, यानी वहाँ दूतावास अपने खोल दिए थे जब 1996 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान शासन का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी तो किसी ने ऐसा किया नहीं, भारत ने भी नहीं किया। भारत ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए। लेकिन भारत के संबंध अच्छे हैं तालिबान से, क्योंकि मुफ्ता की जो वहाँ के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, वही सभी एक्टिंग हैं। और उमर साहब जो कि वहाँ के डिप्टी कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन सब ने दुबई में विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव से कुछ दिन पहले मुलाकात किया था। उस मुलाकात में बहुत सारी बातें राजनीतिक भी डिस्कस हुई, आर्थिक भी डिस्कस हुई, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से संबंधित भी चीज़ें डिस्कस हुई। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से एकदम डिटेल में तो कोई बताया नहीं, पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाई होगा। पाकिस्तान तभी से घबराया हुआ था। दूसरे शब्दों में, क्या पाकिस्तान ने बीएलए और टीटीपी के रूप में फ्रैंकेनस्टीन यानी भस्मासुर पाल लिया है? यही आज का प्रमुख सवाल है और इसी पर यह वीडियो भी है। बलूचिस्तान के लोग तो बहुत दिनों से भारत के समर्थक हैं। वहाँ तो एक लेडी हैं, महरंग साहिबा, उन्होंने खुल करके भारत से समर्थन मांगा है और उनसे पाकिस्तान कांपता भी है, डरता भी है। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी हाल में वहाँ जाफरनामा के बलूचिस्तान में कोयटा से जब चली तो जाफरनामा ट्रेन का ही अपहरण कर लिया और सुनाया जा रहा वहाँ बहुत सारे सैनिकों को और आईएसआई के लोगों को मौत की नींद सुला दिया, गोली मार दिया। 204 ऐसे लोगों को मौत की नींद सुला दिया, चूँकि जिस हिसाब से कॉफिन मंगाए गए थे उसी हिसाब से गणना करके यह बताया जा रहा है। बहरहाल अब वहाँ की सेना तो कुछ और दावा कर रही है। वो तो कह रहे कमांडो ऑपरेशन में करीब 35 उग्रवादी थे बीएलए के, उन सबको ढेर कर दिया गया है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान से जो न्यूज़ आई है, जो बलूचिस्तान से, खास करके बलूचिस्तान से न्यूज़ आई है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए डरावनी है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो बीएलए है, बीएलए का जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी हुक्मरान हो, चाहे वो नेता हो चाहे सेना हो, इन दोनों को सत्ता से बेदखल करके खुद ही सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आपको हम बताए थे
बैतुल्ला महसूद इसका फाउंडर था टीटीपी का, और टीटीपी ने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। इस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका जिक्र भी मैंने किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो केवल भस्मासुर फोकस्ड है। क्या पाकिस्तान ने भस्मासुर पा लिया? यानी जिन आतंकवादियों को भारत विरोधी मुहिम के लिए तैयार किया था, पाल पोस करके बड़ा किया था, अब वो उसी के लिए सरदर्द बन गए हैं। यानी वो वास्तव में क्या अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने पद से हटा करके और वहाँ खुद ही सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उसे अफ़गानिस्तान की तर्ज पर अमीरुल मोमिन वहाँ अपॉइंट करके और एमिरेट बनाना चाहते हैं। जैसे दुबई में एमिरेट की व्यवस्था है, अमीर की व्यवस्था है, क्या उसी तरह? इसीलिए ज़्यादातर वहाँ के मंत्री हैं वो अमीर लिखते हैं, तो अमीर की व्यवस्था वहाँ भी करने का इरादा है क्या टीटीपी का? आज का जो सवाल है वो एक्चुअली इसी पर आपका थंबनेल भी है। टीटीपी पाकिस्तान में हुक्मरानों को, चाहे राजनेता हो चाहे सेना हो, यही दो वहाँ इन्हीं दो की चलती है। एक्चुअली सेना की चलती है मुख्य रूप से, सेना वहाँ का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है। वो जो चाहता है उसी के अनुसार वहाँ जनता के द्वारा चुने गए लोग भी, एक्चुअली जनता के द्वारा चुनी गई व्यवस्था भी एक प्रकार से होक्स है। यानी वह भी बस एक प्रकार से किंवदंती ही है। सच्चाई तो है, जिसको सेना चाहती वही वहाँ चुनाव जीतता है। तो सेना के द्वारा चुने गए जो लोग हैं, आप कह सकते हैं, या जो राजनेता हैं, या जो जुडिशियरी है यानी न्यायपालिका के लोग हैं, वो वही करते हैं जो सेना वहाँ की चाहती है। सेना का ही एक लेफ्टिनेंट जनरल का आदमी जो होता है वह आईएसआई का प्रमुख होता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान में टीटीपी कहाँ तक सफल हो पाती है। हालांकि उसके लड़ाके निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं, जो राजनीतिक जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों को हटा करके वो खुद ही सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर के वहाँ के शहबाज शरीफ साहब, जो कि प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में गए हैं। वहाँ जा कर के अपना रोग आ रहे हैं कि भाई ऐसा है, अफगानी लोगों ने चढ़ा रखा है इनको, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान को, और वो अमेरिकी हथियार भी उनके हाथ लग गए हैं। आपको मैंने बताया था कैसे जेवलिन मिसाइल जो है टीटीपी के हाथ लग गई है और पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। जेवलिन मिसाइल का सामना बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एंटी टैंक बस्टर है, एंटी टैंक मिसाइल ही है वो। यानी उसमें बख्तरबंद गाड़ियों को भी नष्ट कर सकता है और टैंक को तो नष्ट करेगा ही करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जा कर के आम सभा में यहाँ के प्रधानमंत्री चिल्लाए हैं, तो उन्होंने भारत का भी नाम लिया है। दूसरे शब्दों में उनका कहना यह है, भारत के शाह पर ये सब कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो बीएलए कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है भाई, आपने भारत विरोधी मुहिम के लिए आपने जो कुछ भी किया उसको आप भूल गए। दूसरे शब्दों में सारी खुराफात की जड़ तो आप हैं। आपने सपूरों को पाल पोस करके बड़ा किया, तो पहले आप ही को डसेंगे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्चुअली इसी में से एक, इसी सपोले में से एक है। पहले तो बहुत उछल उछल करके तालिबान शासन का समर्थन किया, यहाँ तक कि खुरासान का भी समर्थन किया, खुरासान अभियान का भी समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान खुद ही खुरासान का हिस्सा है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बसने के कारण वो बहुत मध्यकाल से जो है खुरासान का हिस्सा रहा है, बहुत पहले से खुरासान का हिस्सा है। और अबू बकर अल बगदादी, जो कि आईएसआईएस के फाउंडर अबू अल जरकावी का चेला था, उसने इसी खुरासान अभियान को शुरू करने का प्रण किया था। इसके पहले वो अमेरिकी ड्रोन हमले मारा गया था। तो अबू बकर अल बगदादी जो है वो यही खुरासान अभियान चालू करना चाहता था। पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई भारत के गुजरात को भी उसने उसी के शाह पर अबू बकर अल बगदादी ने
शामिल किया था। यानी दूसरे शब्दों में पाकिस्तान इस्लामी झंडे को बुलंद करना चाहता था और वो चाहता था कि भाई भारत के ऊपर जो आक्रमण है वो ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी करें और जो इस्लामी संगठन हैं वो करें या भारत की नींव हिलाएं, खास करके पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, यानी जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमले करें। और चीन के साथ मिलकर के भारत पर टू फ्रंट वार की योजना भी बना रहा था। सीपेक की आड़ में भारत के खिलाफ जो एग्रेसिव पोस्चरिंग भी कर रहा था। तो पाकिस्तान अब ये सब भूल गया। तो यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी हथियारों को लेकर के रोने से क्या फ़ायदा भैया। लगता है इनके हाथ जो है अमेरिकी हथियार बड़े पैमाने पर लग गए हैं, जिससे बार बार हमको डरा रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई ये सब तो कोहराम, ये सब पूरा फात तो आप ही ने किया है। कोहराम जो मच रहा है अब पाकिस्तान में, चाहे वो BLA के द्वारा मचाया जा रहा हो, चाहे TTP के द्वारा मचाया जा रहा हो, इसकी बुनियाद तो आप ही ने रखी थी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार इस समय गिर गई है। समझ में उसके नहीं आ रहा है भारत विरोधी मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस में मुद्दे लेकर के गए हैं, कि आ रहे हैं ताकि अमेरिका किसी तरह से समर्थन मिल जाए। अब आपको पता ही है पाकिस्तानी सेना अमेरिका से आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, चूँकि अमेरिका के ज़्यादातर हथियार पाकिस्तान में चलते हैं, चीन के नहीं। लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं वो ज़्यादातर उनका झुकाव चीन की ओर रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमेरिका को झुके हुए नहीं होते हैं। वहाँ सेना की वजह से अमेरिका की ओर भी झुके रहते हैं। तो वो इस बात को शहबाज शरीफ अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में रो रहे हैं। चूँकि अमेरिकी हथियारों की महिमा वो जानते हैं, उनको पता है कि अमेरिकी हथियार अगर आतंकवादी गुटों के पास लग गए और जो ऐसे आतंकवादी गुट जो कि पाकिस्तान विरोधी मुहिम में शामिल हैं, न कि भारत विरोधी, तो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे ही करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी, उसी अनुसार ही टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।